जाफर एक्सप्रेस के हमलावरों को दुनिया के सामने बेनकाब करने में कोई कसर ना छोड़ी जाए। रिवायती और डिजिटल मीडिया पर मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत का वाज़े और दो टोक मौक़िफ़। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी और सूबाई क़यादत की बड़ी बैठक में अहम फैसले। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत, चारों सूबों के नुमाइंदों ने शिरकत की। कौमी बयानिया कमेटी को दहशतगर्दों और शरपसंदों के सदेबाब के लिए मौसर और सरगर्म बयानिया बनाने की हिदायत की गई। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानिया को मजबूत करने पर इत्तफाक किया गया। की जाती है कि डायलॉग किया जाए। मौजूदा सूबाई हुकूमत वज़ीर आला बलूचिस्तान असम्बली के फ्लोर पे कई मरतबा ये ऑफर कर चुके हैं कि अगर डायलॉग का इख्तियार किसी अपोजिशन के रहनुमा को भी चाहिए तो वो उसे देने को तैयार हैं। बैरूनी अनासर मुलव्वस हैं जिनकी ईमा पर बलूचिस्तान में और मुल्क में एक किस्म की इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है। इनको किसी सूरत में भी बख्शा नहीं जाएगा। हुकूमत बलूचिस्तान इस सूबे को दोबारा अमन का गहवारा बनाएगी। हमने हमेशा मुज़ाकरात की बात की है, मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ पॉलिसी वाज़ेह कर चुके हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, गवर्नेंस की बेहतरी के साथ समाजी शोबे की तरक्की पर भी तवज्जो है। सेहत और तालीम के हवाले से बलूचिस्तान असम्बली में सेशन रखे गए। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए नुक्ता नज़र बहुत वाज़ेह है। सूबाई वजीर ज़हूर बुलेदी ने कहा, जाफर एक्सप्रेस वाक़े में बैरूनी अनासर मुलविस हैं। कल धमाके में कैंसर के माहिर डॉक्टर को भी शहीद कर दिया गया। दहशतगर्दों को किसी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। ये दहशतगर्दी इंतशार फैलाने और CPAC को नाकाम बनाने के लिए की जा रही है। सूबे को दोबारा अमन का गहवारा बनाएंगे। 17 रोज़ बाद कोयटा से दहशतगर्दी के निशाना बनने वाली जाफर एक्सप्रेस 400 से ज़ायद मुसाफिरों को लेकर मंजिल की जानिब रवादमा। रुकन कौमी असम्बली जमाल शाह काकड़ ने मुसाफिरों को रुख्सत किया। रवानगी से पहले मुसाफिरों की मुकम्मल तलाशी और स्कैनिंग की गई। ट्रेन को 11 मार्च को दहशतगर्दों के हमले का सामना करना पड़ा था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की वापसी से मुतालिक इक़दामात का जायजा लिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को 31 मार्च की डेडलाइन दी है। सूबाई हुकूमतों को विफाक की जानिब से हर मुमकिन ताउन फराहम होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तजावीज़ पर कमेटी कायम कर दी गई। वज़ीर दाखिला की वापसी के अमल के दौरान गैर मुल्कियों से अच्छे बर्ताव की हिदायत। IMF के एक और वफ्द का जल्द पाकिस्तान का दौरा मुतवक्के। IMF से नए माली साल 2025-26 के बजट पर मुशावरत की जाएगी। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक नए माली साल का बजट जून के पहले हफ्ते के दौरान पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। IMF के साथ वर्चुअल बातचीत भी जारी रहेगी। नए माली साल के बजट अहदाफ का तयन किया जाएगा। दूसरी जानिब IMF की इजाज़त के बाद बिजली के टैरिफ में ₹1.71 कमी की तैयारियाँ। हुकूमत ने टैरिफ में कमी करने के लिए दरख्वास्त नेपरा अथॉरिटी में जमा करा दी। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत पाकिस्तान को $1.3 अरब मिलेंगे। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोजेक ने वाज़ेह कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान के साथ क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर बातचीत कामयाब रही है। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के $1.3 अरब 28 माह में मिलेंगे। पाकिस्तान के लिए कर्ज की नई किस्त के लिए स्टाफ लेवल मुआहदा 25 मार्च को हुआ।
लाहौर हाईकोर्ट में मौसमी तब्दीलियों और स्मॉग तदारुक के खिलाफ केस की समाअत। रिपोर्ट्स अदालत में पेश कर दी गई। अदालती फैसले पर अमल न होने पर अदालत का सख्त इजहार बरहमी। अदालत ने जुडिशल कमीशन के मेंबरान को डीजी डिजास्टर मैनेजमेंट को पेश होने का हुक्म दे दिया। रिमार्क्स दिए, कहत साली की रिपोर्ट्स पढ़ी हैं तो क्या इकदाम उठाए गए? क्या यहाँ इजलास ही चलते रहेंगे या अमल दरामद भी होगा? अदालत ने कमर्शियल मार्केट्स में फौरी वाटर मीटर्स की तनसीब और सेंसर टेप लगाने का हुक्म दे दिया। फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली चिंची रिक्शों को बंद करने का इंदिया। हेल्थ रिस्क अलाउंस की समरी पर होने वाली पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। फैसलाबाद में खातून से ज्यादती का अफसोसनाक वाकया पेश आया। ज्यादती का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मरियम नवाज ने फैसलाबाद वाक़े के मुलजिम की गिरफ्तारी के अमल की खुद मॉनिटरिंग की। बाकी मुलजिमान भी जल्द गिरफ्त में होंगे। ज्यादती के मुलजिमान को सजाएं दिलवाना वज़ीर आला पंजाब की अवलीन तरजीह है। माजी की हुकूमत में मोटरवे वाकया पेश आया, शायद ही उसके मुलजिमान अभी तक पकड़े गए हों। शारा फैसल पर गाड़ी की टक्कर से मियां बीवी के जांबहक होने का केस। अदालत ने मुलजिम अनीक को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत का मुलजिम की उम्र के तायुन और गाड़ी के मालिक को पेश करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, गाड़ी नाबालिग को क्यों दी गई? मुलजिम साहिर हसन की गिरफ्तारी और मुनशियात केस में अहम पेशरफ्त। वीड के इस्तेमाल और खरीदो फरोख्त में 62 शख्सियात के मुलविस होने का इंकशाफ। वीड खरीदो फरोख्त में मुलविस अहम किरदारों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वीड खरीदने के लिए मुनशियात फरोश को साजिद हसन का मैनेजर मुकर्रम पैसे देता था। मुकर्रम अली की मुनशियात फरोश बाज़ल को दी गई डिपॉजिट स्लिप सामने आ गई। तफ्तीश के दौरान साहिर हसन से मिलने वाली डिपॉजिट स्लिप 2.5 साल पुरानी है। साहिर हसन 3 सालों से मुनशियात वीड का कारोबार कर रहा था। बाज़ल साहिर हसन को उधार पर कराची में वीड सप्लाई करता था। बैनुल अक़वामी मुनशियात डीलर बाज़ल बैरून मुल्क फरार हो चुका है। कल्लात में 2 मुसाफिर बसों में तसादुम से 5 अफराद जांबहक हो गए। हादसे में 20 से ज़ायद मुसाफिर जख्मी हुए। चकवाल मोटरवे M2 सॉल्ट रेंज में मुसाफिर बस उलटने से 5 अफराद जांबहक हो गए। हादसे में 30 मुसाफिर जख्मी हुए। हंगुटल सिटी में 2 मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं। हादसे में 3 नौजवान जांबहक, 1 जख्मी हुआ। कराची के इलाके कैदाबाद में पुलिस कैंप पर क्रैकर हमला, 3 अहलकार जख्मी हो गए। पुलिस की जानिब से ईद सिक्योरिटी पर कैंप लगाया गया था। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुलजिमान ने क्रैकर फेंका। वजीर दाखिला सिंध और गवर्नर सिंध का नोटिस हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में एक और रात जराइम से भरपूर गुजरी। सोराब गोट में लुटेरों और पुलिस के दरमियान फायरिंग से शहरी जांबहक। उमैद दूध की दुकान पर खड़ा था। CCTV फुटेज सामने आ गई। औरंगी टाउन में मुकाबले के दौरान मुलजिम अमीर बख्श पकड़ा गया। कब्जे से चोरी शुदा मोटरसाइकिल और पिस्तौल बरामद। जमान टाउन में मुबैना मुकाबले के दौरान 2 मुलजिम पकड़े गए। कुरंगी 100 क्वार्टर्स में मुबैना पुलिस मुकाबले में 1 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ। लियारी के इलाके बगदादी में डकैती मज़ाहमत पर नज़ाकत नामी शख्स जाँ बहक हो गया। नामालूम शख्स की फायरिंग से 1 डाकू भी मारा गया, दूसरा भाग निकला।
रब्बे जुल जलाल का एहसान पाकिस्तान पुरवकार तकरीब आज जिन्नाह कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में मुनक़िद होगी। इनेकाद जुमतुल विदा और 27वीं शब की मुनासबत से किया जाएगा। पाकिस्तान का क़याम लैलतुल क़द्र जुमतुल विदा 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। तकरीब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। मुल्क भर में जुम्मतुल विदा के रूपरवर इज्तिमात, यौमुल कुद्स पर सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात, फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियाँ निकाली जा रही हैं। कराची में ट्रैफिक पुलिस का MA जिन्ना रोड के बजाय मुतबादिल रोड इस्तेमाल करने का मशवरा। शब क़द्र की तलाश, मुल्क भर में इबादत और नवाफिल, मसाजिद में ज़िक्र व अस्कार की महफ़िल, तकमील कुरान और तिलावत की सदाएँ। घरों में भी खुसूसी इबादत का अहतमाम। 3 रोज़ा महफ़िल शबीना का आगाज़। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में महफ़िल शबीना की रूह परवर इज्तिमा। खुसूसी इबादत में दिफा वतन में कमर बस्ता जवानों के लिए खुसूसी दुआएं। पेशावर की तारीख़ी मस्जिद महाबत खान में शब क़द्र के मौके पर खुसूसी इबादत और दुआएं। कराची की मरकज़ी जामे मस्जिद ईदगाह में शब क़द्र पर खुसूसी दुआओं का अहतमाम किया गया। कोयटा की मरकज़ी जामे मस्जिद में भी अमन और तरक्की के लिए दुआएं की गईं। आज़ाद कश्मीर में हज़रत साईं सखी सरकार की मस्जिद में दुआया तकरीब मुनक़िद हुई। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां हो रही हैं, धड़ाधड़ खरीदारियां। बाजारों में दिन रात एक हो गया है। मुनफरिद दिखने के लिए ख़वातीन को नित नए लिबास की तलाश। बच्चे कर रहे हैं कपड़ों के साथ घड़ी और चश्मों की डिमांड। शॉपिंग मॉल्स के अतराफ से बाइक या गाड़ी लिफ्ट नहीं की जाएगी। DIG ट्रैफिक का ईद तक मार्केट एरियाज में शहरियों के चालान ना करने का भी हुक्म। कहा, आवाम से गुजारिश है ट्रैफिक कवानीन की मुकम्मल पासदारी करें। चित्राल में मूसलाधार बारिश और बर्फबारी के बायस लैंड स्लाइडिंग, मुताद्दिद इलाकों की सड़कें बंद। कोहिस्तान व चिलास में भी बारिश और बर्फबारी के बाद लैंड स्लाइडिंग के बाद मुताद्दिद इलाकों में बिजली मुअत्तल। खराब मौसम के पेश नज़र शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। शारिया कराक्रम 3 मकामात से बंद। दौरे न्यूजीलैंड में शाहीनों का नया इम्तिहान। वनडे रात 3 बजे शुरू होगा। पहला मैच नेपियर में खेला जाएगा। वनडे में टीम की क़यादत मोहम्मद रिजवान करेंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 3 बजे शुरू होगा। ख़राब मौसम और बारिश के बायस कौमी स्क्वाड की ऑप्शनल इंडोर ट्रेनिंग, नेट्स पर बैटिंग और बॉलिंग की मशकें। पाकिस्तान को T20 सीरीज़ में 4-1 से शिकस्त हुई। लाहौर ब्लूज दूसरी बार कौमी T20 कप के चैंपियन बन गई। फैसलाबाद में खेले गए फाइनल में पेशावर को एकतरफा मुकाबले में 9 विकेटों से शिकस्त। पेशावर की टीम मुकर्रर ओवर्स में 9 विकेटों पर 110 रन बना सकी। लाहौर ब्लूज ने हदफ 16वें ओवर में 1 विकेट पर पूरा कर लिया। मोहम्मद सलमान मिर्ज़ा मैच के बेहतरीन खिलाड़ी रहे। इवेंट में 605 रन स्कोर करने वाले साहबजादा फरहान बेहतरीन बैटर और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार पाए। यूएफा वुमेन्स चैंपियंस फुटबॉल लीग के क्वार्टर फाइनल में बार्सिलोना की वोल्फ्सबर्ग के खिलाफ 6-1 से कामयाबी सेमीफाइनल में कदम रखती है। चेल्सी ने मैनचेस्टर सिटी को 3-0 से मात देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। स्पेनिश लीग में बार्सिलोना की ओसासुना के खिलाफ कामयाबी। पॉलिश स्ट्राइकर लेवांडोस्की ने भी 1 गोल स्कोर किया। मियामी ओपन टेनिस साबिक आलमी नंबर 1 नोवाक जोकोविच टाइटल की सेंचुरी से सिर्फ 2 कदम दूर।
अमरीकी हरीफ को हराकर सेमीफाइनल में कदम रख दिए। चेक रिपब्लिक के जैकोब मैंसिक भी सेमीफाइनल में पहुंच गए। थर्ड सीड अमेरिका के टेलर ने इटली के ब्रेटनी को 3 सेट के सख्त मुकाबले में मात देकर आखिरी 4 खिलाड़ियों में जगह बना ली। इसराइल के गजा पर वहशियाना बमबारी जारी। जैतून के इलाके में हमले से दर्जनों लोग शहीद हो गए। अक्सरियत खवातीन और बच्चों की है। लबनान पर भी इसराइल के हमले। जनूबी इलाके में कार्रवाई के दौरान मजीद 6 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। आलमी इदारा खुराक ने खदशा जाहिर किया है कि गजा में हज़ारों फ़लस्तीनी शदीद भूख और खुराक की कमी के सबब जान से जा सकते हैं। 3 हफ्तों से गजा में कोई इमदादी काफिला दाखिल नहीं हो सका है। गजा में शहीदों की मजमूई तादाद 50,208 हो चुकी है। इंडोनेशिया में करोड़ों लोग अपनों में ईद मनाने निकल पड़े। ट्रेनों, जहाज़ों और गाड़ियों में आबाई इलाकों की जानिब रमादमा। हुकूमत ने जकार्ता से बाहर जाने वाली शाहरा को वन वे कर दिया। लोग सहूलत से ट्रैफिक जाम में फंसे बगैर घरों को जा सकें। जकार्ता से ट्रेन सर्विस में भी इस साल 10% ज़्यादा अफराद सफ़र कर रहे हैं। इंडोनेशिया में 14 करोड़ लोग ईद मनाने अपने घरों को जाएंगे। और एक यतीम लड़की के हाथों गलती से कत्ल हो जाता है और उसे फांसी की सज़ा सुना दी जाती है, मगर वो भाग निकलता है और फिर शुरू होती है एक्शन से भरपूर फिल्म। ये 1880 का अमेरिका है। हॉलीवुड की नई फिल्म रस्ट की झलकियां जारी कर दी गई। 2 मई को थिएटर्स में देखी जा सकेंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।